हाँ जी मित्रों, पत्री भाई यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। काफी खास खास खबरें आप सबके लिए लेके हाजिर हो चुका हूं। बीएसएनएल की तरफ से 2 अपडेट है, एयरटेल की तरफ से 1 अपडेट है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे शॉकिंग खबर जो बीएसएनएल की तरफ से निकल के आ रही है कि बीएसएनएल भाई साहब सैटेलाइट इंटरनेट देना शुरू कर चुका है, मतलब इन्होंने लॉन्च कर दिया है। यार मैं शॉक हो गया ये खबर सुन के। बाकी प्राइवेट्स जो मतलब स्टारलिंक हो गई, एयरटेल वन वेब होगी, जियो हो गई, ठीक है ना, ये मरे जा रहे हैं। सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हो नहीं रहा इनसे। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भाई साहब बीएसएनएल, ठीक है ना, पहले ही सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च कर चुकी है भाई साहब। और बताया ये जा रहा है, इस खबर में लिखा है कि सैटेलाइट इंटरनेट अब का नहीं ये दे रही है, मतलब कि ताजा ताजा लॉन्च नहीं किया है इन्होंने। लॉन्च तो बहुत पहले का किया है भाई साहब। बट चक्कर ये है कि ये जो सैटेलाइट वाला इंटरनेट है या फिर सैटेलाइट वाली सेवा है, ये आम लोगों को बिल्कुल भी नहीं दे रही है। ये जो बीएसएनएल है टेलीकॉम कंपनी, भारत में कंपनियों, एजेंसियों, एंटरप्राइज, ठीक है ना, सो इनको ही अपनी जो सेवा है ये दे रही है। ठीक है जी, समझ पा रहे हो ना। सो अगर ये अपनी सैटेलाइट वाली सर्विस इन कंपनियों को दे रही है बीएसएनएल, तो भाई साहब ये आम ग्राहकों को भी दे सकती है। समझ पा रहे हो ना। सो अगर भाई साहब ये आम ग्राहकों को अपनी सैटेलाइट वाली सर्विस देना शुरू कर दें, तो भाई साहब क्या होने वाला है आप सबको पता ही है। फिर तो भाई साहब हमें टावरों टूवरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट भाई साहब सैटेलाइट से हमें सिग्नल देखने को मिलेंगे। समझ पा रहे हो ना। और हमें प्लान भी काफी सस्ते देखने को मिलेंगे। मेरे को लगता है कि बीएसएनएल इस चीज का वेट कर रहा है कि कब प्राइवेट, ठीक है ना, जो कंपनियां हैं वो अपना सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करें। उसके बाद भाई साहब बीएसएनएल बोलेगा कि हम मैदान में कूदेंगे। मतलब एजेंसियों को तो हम दे ही रहे हैं, फिर हम आम ग्राहकों को भी सैटेलाइट इंटरनेट देंगे। पहले ये देखेंगे कि प्राइवेट जो कंपनियां है वे कितने प्राइस के ऊपर अपनी सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करेंगे। सो अगली भी अपडेट भाई साहब बीएसएनएल की तरफ से निकल के आ रही है, स्पेशली बीएसएनएल के ई सिम से रिलेटेड। बता देना चाहता हूं कि बीएसएनएल अपनी ई सिम सर्विस को ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च करने के लिए जा रहा है। रिसेंटली तमिलनाडु, चेन्नई के अंदर इन्होंने अपनी ई सिम सर्विस को लॉन्च किया था। अब ये पूरे भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब इन्होंने टाटा कम्युनिकेशन से पार्टनरशिप कर ली है। और टाटा कम्युनिकेशन के पास सारे मतलब के अधिकार हैं, ठीक है ना, ई सिम के लाइसेंस वगैरह इनके पास सारा कुछ है, अथॉरिटी वगैरह है, इनके पास टेक्नोलॉजी वगैरह है। सो ये अपनी टेक्नोलॉजी बीएसएनएल के साथ शेयर करने वाले हैं या फिर मतलब मर्ज करने वाले हैं टेक्नोलॉजी। सो टाटा कम्युनिकेशन की, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी से ही बीएसएनएल अपनी ई सिम सर्विस बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है। कब करने वाला है इसके बारे में प्रॉपर नहीं बताया गया है, बट बहुत ही जल्द बताया जा रहा है। बाकी बहुत जल्द बताया जा रहा है तो बहुत जल्द अपडेट भी आ सकती है, क्योंकि इन दिनों में काफी फास्ट अपडेट भाई साहब बीएसएनएल हम सबको दे रहा है। अगली अपडेट एयरटेल की तरफ से आ रही है। सो एयरटेल को भाई साहब पता नहीं क्या हो गया, इन दिनों में बेनिफिट देने की बजाय कम कर रहा है। सो अगर मैं बात करूं, कई लोग पता मेरे को कमेंट भी करते रहते हैं और कई लोग बोलते हैं कि भाई साहब मेरे को ना गलती से एयरटेल के अंदर रिचार्ज करवा हो गया, पता कौन सा, जिसमें डेली 1.5 GB डेटा मिलता है। और मैंने करवाना वो था जिसमें डेली 2 GB डेटा मिलता है। क्यों? क्योंकि मेरे को अनलिमिटेड 5G चाहिए था। अब मैं क्या करूं? तो उसके लिए एयरटेल ने और जियो ने भी समाधान निकाला था कि कोई बंदा गलती से 1.5 GB डेली वाला रिचार्ज करवा लेता है, तब वो हमारा मतलब कि 5G अपग्रेड वाला प्लान रिचार्ज करवा सकता है। जैसे कि किसी बंदे ने 299 का रिचार्ज करवा लिया गलती से, ठीक है, जिसमें 1.5 GB डेटा मिलता है, और अब उसको मतलब अनलिमिटेड 5G चाहिए था, क्योंकि 299 में अनलिमिटेड 5G नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें 1.5 GB है। तो अगर उसको चाहिए अनलिमिटेड 5G तो उसको 5G अपग्रेड प्लान रिचार्ज करवाना पड़ेगा, जो कि 51 रुपए का आता है। इसके अंदर एयरटेल ने अब झोल कर दिया है। पहले 51 रुपए के अंदर एयरटेल दे रहा था 3 GB का डेटा। अब इन्होंने 3 GB उड़ा के 1 GB देना शुरू कर दिया। इसमें इन्होंने चिंदी चोरी कर दी है। कहने का मतलब ये है, चिंदी चोरी एयरटेल ने क्यों की है मेरे को नहीं पता, बट एयरटेल बट जियो जो है अभी भी 51 रुपए वाले प्लान के अंदर 3 GB ही डेटा दे रहा है। ठीक है जी, मान लो एयरटेल के अंदर किसी ने 199 799 859 929,
ठीक है ना, इस ये वाला रिचार्ज करवा लिया, अब वो अनलिमिटेड 5G यूज करना चाहता है, तो भाई साहब एयरटेल ने बोला कि आप अपग्रेड प्लान करवा लो ना हमारा 151 रुपए वाला। उसमें क्या है कि पहले ये 9 GB डेटा देते थे, अब इन्होंने उसके अंदर 3 GB डेटा देना शुरू कर दिया है, बट जियो अभी भी 151 रुपए के अंदर 9 GB डेटा ही दे रहा है। एयरटेल बेनिफिट पता नहीं क्यों कम कर रहा है, क्या इनको भाई साहब पड़ा हुआ है मेरे को नहीं पता है, बट बता देना चाहता हूं कि अगर आप ना अपग्रेड ये वाला 5G अपग्रेड प्लान रिचार्ज करवाते भी हो, तभी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका 5G चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स, ठीक है ना, कस्टमर एयरटेल के खिलाफ करते हैं कि हमने डेली 2 GB डेटा वाला रिचार्ज करवा के भी रखा है, बट हमारा अनलिमिटेड 5G तो चल ही नहीं रहा है, हमारा जो डेली हमें डेटा मिलता है 4G डेटा मिलता है वही हमारे अकाउंट से कट हो रहा है, ठीक है ना। इसमें इसका मतलब ये है कि पहले ही इनका मतलब कि जो स्टेबल नहीं है, 5G स्टेबल नहीं है, अनलिमिटेड कोई यूज नहीं कर पा रहा है, ऊपर से भाई साहब ये जो 5G अपग्रेड प्लान है उसके अंदर बेनिफिट्स को कम कर रहे हैं। यार कितनी शर्म वाली बात है। इसीलिए एयरटेल का नाम पता ही आप सबको, आप सब क्या लेते हो। बाकी यार डील चल रही है आईफोन 13 के ऊपर, सो लेना है तो ले सकते हो भाई साहब। और वन प्लस बर्ड प्रो भाई साहब इसके ऊपर भी डील चल रही है, लगभग ये 11-12 हज़ार रुपये का लॉन्च हुआ था, अब लगभग 8-9 हज़ार रुपये का ये मिल रहा है वन प्लस बर्ड प्रो 3, ठीक है जी। और भी काफ़ी सारे स्मार्टफोन भाई साहब मतलब कि डील के ऊपर चल रहे हैं, पोको के चल रहे हैं और शाओमी के चल रहे हैं, रियलमी के चल रहे हैं। लेना तो ले सकते, या फिर एलईडी लेना ले सकते हो, एलजी की लेनी है, सैमसंग की लेनी है, रियलमी की लेनी है, मतलब कि है ना, किसी भी ब्रांड की लेनी है जल्दी ले लेना। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो से लाइक करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पर भाई के ऊपर आते सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन मेक इट ऑल दोस्त किस वाली जय।